मेरे पीछे जो आप पहाड़ी का क्षेत्र देख रहे हैं, ये सामान्य पहाड़ी का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर अलवर का ऐतिहासिक बायोलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है। गत सरकार, राजस्थान सरकार के बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि अलवर में कटी घाटी के क्षेत्र से और जयसमंद के क्षेत्र तक बायोलॉजिकल पार्क का एक निर्माण किया जाएगा। और ये जो बायोलॉजिकल पार्क है, इस बायोलॉजिकल पार्क में लगभग 90 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 25 करोड़ की लागत आएगी। इसी बायोलॉजिकल पार्क के क्षेत्र में नगर वन का क्षेत्र होगा। कहते हैं कि इस पूरे के पूरे बायोलॉजिकल पार्क को विकसित करने के पीछे जो वन और पर्यावरण मंत्री है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री के द्वारा जब हमने जानकारी प्राप्त की गई तो अलवर के कटी घाटी क्षेत्र से और जयसमंद बांध, जो आप मेरे पीछे का क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी का पूरा क्षेत्र है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का जो एरिया लंबाई में लगता है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को ऐतिहासिक अलवर का क्षेत्र बनाया जा रहा है। यहाँ बहुत ही आगे चलकर एक, हम कह सकते हैं, छोटा सरिस्का विकसित होगा। इसी पहाड़ी के क्षेत्र पर जब बायोलॉजिकल पार्क और नगर वन जब यहाँ पर विकसित होगा, यहीं पर आपको टाइगर और विभिन्न वन्य जीव खुले में विचरण करते हुए आसानी के साथ देखे जा सकेंगे। ऐतिहासिक ये क्षेत्र होगा। इसी बायोलॉजिकल पार्क के बारे में हमने यहाँ पर अधिकारी, संबंधित अधिकारी से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वित्तीय वर्ष में बजट घोषणा में 25 करोड़ रुपए की लागत से बायोलॉजिकल पार्क की स्वीकृति हुई है। इसकी डीपीआर बनाने के लिए हमने राज्य सरकार से बजट आवंटन हेतु लिखा गया है और एक ही इसमें इस एरिया में नगर वन भी स्वीकृत किया है भारत सरकार द्वारा। नगर वन की बाउंड्री वॉल का हमने कार्य शुरू कर दिया गया है। तो और इसकी डीपीआर सेंट्रल जो अथॉरिटी के कंसल्टेंट हैं, उनसे बात करके हमने उनको डेटा अवेलेबल कराया है, वो भी हमारा प्रक्रियाधीन है। और इसके अलावा कौन सी जगह है ये कटी घाटी भूगोर अलवर शहर से लगता हुआ क्षेत्र है और ये 93 हेक्टेयर एरिया है। इसमें 65 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है और 28 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैंड है, जो हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है। उसमें हमें ये ज़मीन, पहाड़ का उससे भी रहेगा, जमीन नीचे रहेगा? हाँ, ये पूरा मतलब पहाड़ का ज़मीन का दोनों तरह के हैं। तो इसमें पूरे एरिया में ये जैसमंद लेक तक एरिया ऐड होता है। तो इसके अलावा पूरे एरिया के लिए हमें ये बहुत ही अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है। इसमें 70% ग्रीन बेल्ट बनेगा और 30% एरिया पे जू बनेगा और कई तरह की यहाँ हमने कौन कौन से उसके जानवर इसमें? जंगली जानवर, जैसे हमने टाइगर सफारी का रखा है। स्लो सफारी किस रूप में होगा? अंदर अंदर ही सफारी मतलब उसका एक एनक्लोजर हो जाएगा 20 हेक्टेयर एरिया में, तो उसके चारों तरफ हम सफारी करेंगे और उसका एक तरह से नेचुरल वातावरण में टाइगर का मूवमेंट रहेगा। दूसरे वन्य जीव? दूसरा जैसे हर्बीवोरस सफारी का हमने एक इसमें रख रहे हैं, एक हम स्लोथ बियर सफारी का रख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तरह के जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स की वैरायटीज़ हैं, या दूसरे लोइन हैं, पैंथर है, जितने भी कैट फैमिलीज हैं, हर्बीवोरस है, सब तरह के एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ रखे जाएंगे। पिंजरे में रहेगी, खुले में रहेगी? खुले में, ये बड़ा एरिया है ना, 93 हेक्टेयर एरिया, तो ज़्यादातर चारों तरफ वॉल से क्लोज करेंगे और हर एक के बड़े एरिया में, बड़े एनक्लोजर्स में रखेंगे। मतलब वो पहाड़ पे घूमते रहेंगे एक तरह से, और हाँ, जंगल में भी हाँ, उनको उनका माहौल बड़ा मिलता केज भी रहेगा और पीछे ओपन एरिया भी रहेगा बाउंड्री वॉल से, तो वो घूमते भी रहेंगे और इच्छा होगी तो केज में भी आ जाएंगे। रहेगा। ऐसा थोड़ी है कितने टाइगर रखेंगे, कितने लेपर्ड होंगे? लेपर्ड भी ऐसा अभी इसकी डीपीआर बना रहे हैं, इसमें सारी चीज़ों का हम प्रोविजन डाल रहे हैं, कितने एनिमल्स आएंगे, कितने टेक्निकल सेंटर जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया में स्वीकृति देती है, उसके आधार पे हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा और ये सरिस्का के एक प्रवेश द्वार पे ये बनेगा। तो कई बार यहाँ भी वाइल्ड एनिमल्स का देखेंगे तो एक अच्छा टूरिज्म का एक दूसरा स्पॉट भी अलवर के लिए विकसित होगा। यार ऑलरेडी कई लेपर्ड तो आसपास पहाड़ी पे तो बहुत सारे वैसे ही हैं। नहीं, इस पहाड़ी में कोई लेपर्ड नहीं है, इसके एडजॉइनिंग सरिस्का एरिया है, उसमें है। तो ये एरिया तो वैसे भी पूरा क्लोज रहेगा, तो इसलिए यहाँ जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल बाउंड्री वॉल के अंदर क्लोज ये रहेंगे। कितने सालों में डेवलप हो जाएगा? ये 2 साल में इस पूरे प्रोजेक्ट को कितना बजट इसमें खपेगा 2 साल में? इसमें 25 करोड़ रुपए। अभी प्रारंभिक तौर पर, बाद में जरूरत के अनुसार। बाद में डीपीआर में अगर और बढ़ता है तो और राज्य सरकार से मांग कर लेंगे। ठीक सर। जैसा कि आपने सुना, संबंधित अधिकारी ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। लगभग 2 साल का इसमें समय लगेगा और अलवर का यह ऐतिहासिक क्षेत्र विकसित होगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।